सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी जानी मानी दोस्त आरजे निराली, जो कि लेकर आई है मज़ेदार किस्से, खबरें, कहानियाँ और भी बहुत कुछ, और जानेंगे कुछ मज़ेदार बातें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ नई ताज़ा खबरें। मेरा नाम चांदनी चावड़ा है। मैं कक्षा 11वीं बी की छात्रा हूँ। मैं ईएफए शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मैं समाचार बोलना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में 15 अगस्त पर हमने नृत्य की प्रस्तुति दी थी और हमारे शहीद हुए 9 जवानों को याद करते हुए उनके लिए गीत व शायरी की प्रस्तुति थी। हमारे विद्यालय में यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ और शिक्षक दिवस पर हमने शिक्षकों के लिए कार्यक्रम रखा। उनको सम्मानित करने का हमें मौका मिला और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने उनके लिए यह कार्यक्रम किया और हमारे शिक्षकों को हम अब गर्व की और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और विद्यालय की शोभा बढ़ाते रहें। तो आज की खबर जानकर सब तरोताज़ा हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हुए, हर दिन नई कहानी, हर दिन नई शुरुआत, इसी के साथ लेकर आते हैं चटपटी कहानियाँ। मेरा नाम रानू आरी है। मैं कक्षा 10वीं ए की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ईएफए शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम है। मैं कवि कालिदास की कहानी सुनाना चाहूँगी। कवि कालिदास बचपन से ही मामूली थे और उनकी माता पिता उन्हें छोड़ के चले गए थे। वो जंगल में रहते थे और उनका जीवन जंगल में ही बीता। वे भेड़ बकरियां चराते थे। वे बचपन से ही महाकाली के भक्त थे और उन्हें सभी लोग कालिदास कहकर पुकारते थे। वहाँ की राजकुमारी विद्युत्तमा बहुत ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी। उनके पिता ने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया और उनसे विवाह करने को कहा। उन्होंने कहा, जो मुझे साथ में हराएगा मैं उसी से विवाह करूँगी। अनेक राज्यों से बहुत से विद्वान आए और राजकुमारी विद्युत्तमा से साक्षात कर और राजकुमारी ने उन्हें हरा दिया। तभी पंडितों ने एक विचार सोचा और कहा कि इसकी शादी किसी मूर्ख से करानी चाहिए। तभी पंडित जंगल की ओर गए और वहाँ उन्हें एक आदमी दिखा, कालिदास। वो उसी पेड़ पे बैठा था जिस डाल को काटा था। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। तभी वो कुछ आगे चलते हैं और कालिदास नीचे गिर जाता है। तभी वो वापस आते और उसे उठाते और कहते हैं, हम तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से कराएंगे, तुम हमारे साथ चलो। बस कुछ कहना मत और मन में ही रखना अपने सवाल और इशारों से बातें करना। तभी वो पंडित उसका परिचय अपने गुरु के रूप में देते हैं, उससे साक्षात करते हैं। तभी राजकुमारी अपना प्रश्न करती है और अपने एक उंगली उठाती है। वह कहती है कि हमारा शरीर एक है। तभी कालिदास को लगता है कि वो मेरी एक आंख फोड़ देगी। तभी वो कालिदास अपनी दोनों उंगली दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। राजकुमारी इसका मतलब समझती है कि हमारा शरीर 2 अलग अलग है, आत्मा और परमात्मा। फिर राजकुमारी अपना अगला सवाल करती है और कहती है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तभी कालिदास को लगता है कि वो मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। वो कहता है, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। और राजकुमारी समझती है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा। अगर उन्हें एक कर दिया जाए तो हम सफल, अपना शरीर काम करेगा। इस तरह राजकुमारी हार मान लेती है और उन दोनों का विवाह हो जाता है। तभी वे अपने कक्ष में बैठते हैं और बाहर से कुछ जानवर जाते हुए दिखाई देते हैं। कालिदास उठ के जाते हैं और ऊँट ऊँट कह के चिल्लाते हैं। तभी राजकुमारी कहती है कि आपको संस्कृत नहीं आती क्या? तो कालिदास कहते हैं कि नहीं, मुझे संस्कृत नहीं आती है। तब राजकुमारी को पता चलता है कि धोखे से मेरा विवाह हुआ है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए। यूँ करके उन्हें बहुत डांटती है और घर से बाहर निकाल देती है। तभी कालिदास वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त एक कुआं दिखता है उन्हें, वो वहाँ बैठ जाते हैं। तभी कुएं के पत्थर पर पड़े निशान को देख के वो कहते हैं, जिस तरह कुएं के पत्थर पर रस्सी घिस जाती है उस प्रकार मैं भी अगर प्रयास करूँगा तो एक दिन बहुत बड़ा कवि बनूंगा।
वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा बिकॉज आई टू लव इट। घूमो घूमो घूमो, इस प्यारे से मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बढ़िया सी सैर पर। मेरा नाम अर्पण दुबे है। मैं ईएफए शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययन करता हूँ। आज का टॉपिक स्थान का वर्णन। रतलाम के सेलाना के कैक्टस गार्डन की खूबसूरती देखने इन दिनों काफ़ी टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। सेलाना के जसवंत विलास पैलेस में स्थित इस कैक्टस गार्डन को महाराजा दिग्विजय सिंह राठौर ने 1960 में बनवाया था। कैक्टस की 1000 से अधिक प्रजातियों के पौधे विदेश से मंगवाकर लगवाए गए थे। सेलाना कैक्टस गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन माना जाता है। कांटों के इस खूबसूरत बगीचे को देखने दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यो गाइस, व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट वाज। इंडिया जो टैलेंट से भरी हुई है, डांस, गाने, मिमिक्री आदि करने वाले विभिन्न लोग हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। मेरा नाम गुनगुन डोडिया है। मैं कक्षा 11th A की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ईएफए शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम है। मेरा टॉपिक गीत है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। भाई मजा ही आ गया। बचपन एक ऐसा लम्हा जो कोई नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। बचपन की यादें सभी को याद रहती हैं, तो सुनते हैं कुछ बचपन की यादें। मेरा नाम आकाश है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा विद्यालय शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम है। मैं आज आपको बचपन का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। मैं गांव से हूँ, पर मैं बचपन में शहर आ गया था। मैंने 1ली से 3री तक शहर में पढ़ाई की और मैं वापस गांव चला गया, जहां मुझे मेरे सर मिले जिनसे मैं पहले पढ़ चुका था। मैं शहर से गाँव जाके उसी विद्यालय में एडमिशन लिया। उनके विद्यालय में मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मुझे तब थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता था और उनके विद्यालय में जाके मैं हिंदी और गणित पढ़ना सीखा और अधिकतर इंग्लिश पढ़ना भी सीख गया। और आज मैं यहाँ उनके ही वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं जिनके मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मुझे लगता है आपको भी याद आए होंगे। सपने, हर बच्चा अपने सपने खुद बुनता है और सवाल भी कई आते हैं। तो जानते हैं कुछ सपने और सवाल। My name is Alfez Mansoori. I study in class 11th A in Government Jawahar High Secondary School. आज का टॉपिक है करियर क्षेत्र में बातचीत। मैं PCM का छात्र हूँ और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब है। सर बताइए आप मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आप 12वीं तक की पढ़ाई करो। 12वीं की पढ़ाई के बाद आप JEE मेंस की तैयारी करो। JEE क्या होता है सर, इसका फुल फॉर्म बता। JEE का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जी। इसके तहत आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राप्त होते हैं जी, और आप इसकी तैयारी करते हो तो आपको IIT जी
IIT है, बेंगलोर है, IISc है, ये प्राप्त होता है, जिसमें आपको आपके आर्थिक स्थिति के अलग किस्त होती है। जैसे कि आपके कहने BPL कार्ड है, और BPL कार्ड और आपके कहने आपके परिवार की आय अगर 1 लाख से कम है तो आपकी फीस बहुत कम लगती है यहाँ पर। और कुछ सवाल आपका? बस वैसे तो यही था। थैंक यू बताने के लिए। भाई मेरा सपना तो आरजे बनने का था एंड यस आई एम हियर। इसी तरह आपके भी कुछ सपने होंगे। आज मौसम भी सुहाना है और दिन भी मजेदार, तो जानते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स। My name is Tosif Hussain. I am a student of class 11th A in EFA Government Jawahar High Secondary School of Ratlam. Study fact. Fact number 1. पढ़ाई करते समय चीज़ों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 30-40 मिनट पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट का भी लेकर रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 2. आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। ऐसा करने से आपको उन चीज़ों को जल्दी जल्दी याद कर पाओगे। फैक्ट नंबर 3. एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को आप नोट करो जिन चीज़ों में आपको मुश्किल आती है। ऐसा करने से आपका दिमाग 2-3 मिनट के लिए फोकस होता है और आप में पॉजिटिव पावर आती है। तो कैसा लगा आपको अपनी दुनिया के बारे में कुछ नया जानकर? इट्स अमेजिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं एक अच्छी सी कविता। मेरा नाम प्रीति है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीमित सीमा जाने, यह असीमित सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। वाओ, इतनी प्यारी कविता सुनकर तो दिन ही बन गया। सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट टीचर ऑफ द मंथ के बारे में। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं EFA शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं अपनी शिक्षिका प्रेमलता चतुर्वेदी के बारे में बताना चाहती हूँ। वह जीव विज्ञान की शिक्षिका है। मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। वे हमें चित्र के माध्यम से छोटी बात समझाते हैं। उनके समझाने से हमें तुरंत समझ में आता है। वह हमारे आसपास के वातावरण का उदाहरण देकर या स्वयं का उदाहरण देकर समझाते हैं। इसलिए हमें इस विषय में कोई कठिनाई नहीं आती है, जिससे हमारा विषय रोचक लगता है। भविष्य में जीव विज्ञान के स्कोप के बारे में बताते रहते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर पाएंगे। वाह, कितने अच्छे से स्टूडेंट ने अपने टीचर के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं अपने स्कूल सुपरस्टार्स के बारे में। मेरा नाम महक है। मैं कक्षा 11th A की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और मेरा टॉपिक है गीत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन। जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होंगे जिंदगी के, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन। जाने मन जाने मन जाने मन,
इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये बदन, इसने ही सिखाया हमें जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अब समय आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह के और मज़ेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब और हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।